हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। काफ़ी स्टूडेंट्स ने जो है कई बार कमेंट किया हुआ है और जानने के इच्छुक रहते हैं कि एमएड जो है वो करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्या फ़ायदे हैं या क्या स्कोप हैं, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किसी सब्जेक्ट में कर रखी है तो एमएड करने की क्या फ़ायदे हैं या ज़रूरत है भी या नहीं है। बस उसी से रिलेटेड ये वीडियो आज का होने वाला है। आई होप आप लोगों के लिए, एटलीस्ट किसी एक के लिए तो हेल्पफुल रहे ये वीडियो। ठीक है जी, तो एक बार देखते हैं कि क्या क्या फायदे हो सकते हैं। ठीक है, जितना मुझे पता है, जितना मैंने इधर उधर से पूछ के या टीचर्स से पूछ के पता किया है, उस बेसिस पे ये चीज़ जो है मैं वो आपको बता रही हूँ। सबसे पहले तो हम सबको पता है कि अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर ग्रेजुएशन भी कर रखा है और आप बीएड करते हैं तो आप स्कूल में टीचर जो है वो लग सकते हैं। ठीक है, सबको पता है सबसे पहली चीज़। तो इसलिए स्कूल में जो टीचर बनना चाह रहे हैं उन्होंने बीएड तो फॉर श्योर कर ही रखा होगा, और आजकल हर कोई ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड का एक स्कोप रखते हैं कि हाँ भाई बीएड कर लेते हैं तो एटलीस्ट और कुछ नहीं तो स्कूल में टीचर का जो है वो एक जॉब, थोड़ा सा एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन जो है वो आपकी हो जाएगी। उसके बाद अगर आपने स्कूल के अलावा कॉलेज में टीचर लगना है, हम किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं और उस पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पे हम जो है नेट या पीएचडी करके और कॉलेज में अपनी क्वालिफिकेशन जो है वो कंप्लीट करते हैं। ऐसे ही एक होता है बीएड के बाद, क्योंकि बीएड क्या है, बैचलर इन एजुकेशन, और एमएड क्या हो जाएगा, मास्टर्स इन एजुकेशन। तो वो क्या हो गया, मास्टर, यानी एक और मास्टर डिग्री हो गई आपके पास अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन ऑलरेडी कर रखी है तो। बीएड के भी तो पर्टिकुलर कॉलेजेस होते हैं ना। अगर आप एमएड करते हैं तो आप उन बीएड कॉलेजेस में पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो उस उन कॉलेजेस में प्रोफेसर बनने के लिए आपके पास एमएड प्लस ऑब्वियसली उसमें नेट जो है वो जरूरत आपको उसकी रहेगी। नेक्स्ट चीज है कि बीएड कॉलेजेस में जो प्रोफेसर्स हैं वो क्या है, एमएड के साथ साथ एमए एजुकेशन वाले भी लग सकते हैं बहुत जगह। ऑल्दो कई जगह ये जो जिन चीजें मैं बता रही हूँ वो स्टेट वाइज कई बार चेंज हो जाती हैं। कई बार जो है वो बोल देते हैं कि एमए एजुकेशन जो है, एमए क्या है, प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, इसलिए बीएड कॉलेजेस में वो नहीं पढ़ाएंगे। वो चीज़ें कई बार चेंज हो जाती हैं, तो मैंने ये चीज़ें लिख के रखी थी कॉन्टिन्यूटी में ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है और एमएड कर रखा है तो आप जो है बीएड कॉलेज में पढ़ा सकते हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। जैसे मान लो मैंने केमिस्ट्री से किया है, यानी मैं साइंसेज में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, मेरे पास क्या स्कोप हो गया कि मैं बीएड कॉलेजेस में जो पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस है उसको जो है वो पढ़ा सकती हूँ। या किसी ने मान लो जियोलॉजी बॉटनी में किया है, वो जो बायोलॉजिकल साइंस की पेडागोजी है आप उसके लिए जो है अपॉइंट किए जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कि एक बिल्कुल जो है सामने दिखने वाला ऑप्शन है पीएचडी, कि आप जो है आगे एजुकेशन में ही पीएचडी कर लें, और अगर आप पीएचडी कर लेते हैं तो फिर आप यूनिवर्सिटी का स्कोप आपके लिए खुल जाता है, और यूनिवर्सिटी में जो है मान लो एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपने जॉब करनी है, वहां पे आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर वहां पे लग सकते हैं। उसके अलावा फिर आपकी जो, अगर आपने पीएचडी कर ही रखी है उसमें प्लस पोस्ट ग्रेजुएट हैं आप किसी और सब्जेक्ट में भी, तो आप वहां पे फिर जो है आपकी प्रमोशन होके प्रोफेसर बन के आप जो है चेयरपर्सन बनने के भी चांसेस आपके इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है जी। फिर आता है कि अगर मान लो आपने किसी सब्जेक्ट में बीएड कर रखी है, ये बीएड कॉलेजेस वाला जो है मैंने बता दिया आपको कि आप एमएड करते हैं तो बीएड कॉलेज में लग जाएंगे। कई बार होता है कि आपने ग्रेजुएशन कर ली, बीएड कर ली और एमएड कर ली, यानी आप पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है, आपके पास बीटीसी में या फिर डीएलएड कॉलेजेस जो होते हैं, जो डिप्लोमा होता है एलिमेंट्री एजुकेशन में, उन कॉलेजेस में भी आप पढ़ा सकते हैं। ठीक है जी। या फिर डाइट जो होती हैं, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स जो हैं एजुकेशनल ट्रेनिंग के, जहाँ पे टीचर्स को ट्रेन किया जाता है। बेसिकली आप एमएड के बाद आपका स्कोप खुल जाता है कि आप टीचर्स के भी टीचर्स बन सकते हैं, यानी टीचर्स को कैसे पढ़ाना चाहिए वो आप उनको सिखाएंगे। तो जहां जहां वो टीचर ट्रेनिंग का स्कोप है वहां वहां एमएड वालों की जो है वो जॉब के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है जी। ऐसे ही एनसीईआरटी और एससीईआरटी जो होते हैं हमारे, वहां पे भी कुछ एक पोस्ट निकलती है जहां पे वो स्पेसिफिकली एमएड मेंशन करते हैं। नेक्स्ट है कि बहुत सारी जगह पे या बहुत सारे जो टीजीटी पीजीटी की पोस्ट होती हैं उनमें भी जिन्होंने एमएड या एमफिल किया होता है, ऑल्दो एमफिल अब बंद होती जा रही है और बंद हो ही गई है ऑलमोस्ट। जिन्होंने एमएड या एमफिल किया है उनके क्या है, वो वेटेज देते हैं कि आपको जो है, मान लो किसी ने एमएड नहीं किया और किसी ने किया और सेम मार्क्स हैं, वो वेटेज आपको मिल सकती है 1-2% की, लेकिन ये जो वेटेज है वो स्टेट वाइज है, ऐसा नहीं है कि हर स्टेट में ये चीज मिलती हो। उसके बाद आता है कि ये जो आपने डायरेक्ट, कई बार
डायरेक्ट प्रिंसिपल की पोस्ट निकलती हैं, ठीक है, जैसे पंजाब में निकलती हैं। तो पंजाब में इसके अलावा एमएड वगैरह के अलावा आपके पास एक और चीज़ होनी चाहिए कि आपने जो 10th है, आपकी 10th क्लास है, उसमें आपके पास पंजाबी जो है सब्जेक्ट होना चाहिए। सो वो एक हो जाता है कि बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि आप कहीं से भी पढ़े हुए हैं बट आप एक पंजाबी का एग्जाम देके और आपका एक और स्कोप ओपन करते हैं कि आप वहां पे भी जो है वो पढ़ा सकें। और कंपैरेटिवली ये सुनने में आता है कि पंजाब की जो कॉलेजेस हैं, बीएड कॉलेजेस हैं, वहां पे रिक्रूटमेंट्स निकलती रहती हैं और वो बेटर हैं, लेकिन उसके लिए आपको फिर 10th में पंजाबी की जो है वो ज़रूरत पड़ जाती है। बट बहुत जगह पे डायरेक्ट प्रिंसिपल की पोस्ट की जो निकलती हैं, उनके लिए जो है एमएड वाले जो है अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने एमएड कर रखा हो। उसके बाद है कि इंटीग्रेटेड कॉलेजेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जो ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड करवाते हो, यानी बीएससी बीएड, बीए बीएड, तो इस तरीके की जो कोर्सेज हैं, जो अगर इस तरीके के कॉलेजेस खुलने के चांसेस बढ़ रहे हैं कि आगे आगे इंटीग्रेटेड कॉलेजेस जो हैं वो ओपन किए जाएंगे। सो उन इंटीग्रेटेड कॉलेजेस में पढ़ाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपके वहां पे आपका स्कोप ज़्यादा ओपन हो जाता है, क्योंकि वहां पे क्या होगा कि आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ आपसे जो है वो एमएड मांगी जाएगी बीएड के साथ साथ, क्योंकि आप बीएड वालों को पढ़ा रहे हैं ना, वहां भी बीए और बीएड वालों कंबाइन हो गया। सो बीएड तो वहां पे भी है, तो वहां को उनको आप जब पढ़ाएंगे तो फिर आपको एमएड जो है वो जरूरत पड़ेगी। अब ये तो जो है मैंने आपके थोड़े से स्कोप बताए, फायदे बताए कि क्या क्या फायदे आपके हो सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं या कुछ डार्क साइड मैं कहूँ वो भी है। वो क्या है कि स्टेट वाइज रूल्स अलग हो सकते हैं। बहुत जगह होता है कि जो 11th 12th में भी एजुकेशन का सब्जेक्ट होता है, तो वहां पे भी एमएड वाले पीजीटी एजुकेशन में अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने एमएड कर रखा है, लेकिन एजुकेशन एज ए सब्जेक्ट हर जगह पे या हर स्टेट में नहीं है। जैसे मैं इनकलकेट लर्निंग पे पढ़ाती हूँ, तो मुझे पता चला कि जम्मू जो है, जम्मू बोर्ड में या जो जम्मू कश्मीर में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके 11th 12th में भी एजुकेशन एक सब्जेक्ट है, बट यहाँ पर नहीं है। हरियाणा या यहाँ पंजाब, यहाँ वाले एरिया में मैंने कभी नहीं देखा। तो यहाँ के एरिया में और मतलब स्टेट वाइज जो है वो चीज़ें डिफरेंट हैं। इसलिए एक चीज़ हो जाती है कि जॉब एस्पेक्ट में वो आपको स्टेट के बेसिस पे कि आपको कहाँ जॉब करनी है, आपकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, उस बेसिस पे आपको थोड़ी चीज़ें शायद सर्च करनी पड़ सकती हैं। नेक्स्ट है कि ऑब्वियस है, बिल्कुल ऑब्वियस है ये तो, कि साइंसेज के कंपैरिजन में जॉब एस्पेक्ट जो है वो कम है यहाँ पे, मतलब आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। सो जॉब एस्पेक्ट अगर हम देखें तो साइंसेज वाला वो होता है ना कि साइंस के स्टूडेंट्स या साइंस के टीचर्स तो ट्यूशन पढ़ा के भी कमा लेंगे, बट एजुकेशन का तो कोई ट्यूशन भी नहीं पढ़ने आएगा, राइट। सो वो जॉब एस्पेक्ट जो है, या स्पेसिफिकली ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब्स कम है, उसमें फिर आप एजुकेशन की थोड़ी और कम लगा लीजिए, ठीक है। सो अगर आप एक्चुअल में हार्ड वर्किंग है और आपका इंटरेस्ट है इस फील्ड में, तो ही आप एक्सेल कर पाएंगे, अदरवाइज जो है वो डामाडोल सा हो जाएगा, क्योंकि आप जल्दी डीमोटिवेट हो जाएंगे। सो सैलरीज कम है ऑब्वियसली साइंसेज के कंपैरिजन में भी, और आप एमएड भी कर लेते हैं उसके बाद अगर, क्योंकि बीएड कॉलेजेस ना एक्चुअल में वैसे तो रेगुलर हैं, बट जो नॉन अटेंडिंग का सिस्टम चल रहा है ना कि पैसे देके और नॉन अटेंडिंग कर लेते हैं लोग, सो उस वजह से एक बीएड को मतलब ऐसे ही माना जा रहा है कि साइड बाय साइड की बीएड ही तो कर रहे हैं ना, बल्कि वो एक प्रोफेशनल डिग्री है, और वहां पे आपको एक्चुअल में सिखाया जाना चाहिए कि आप पढ़ाएंगे कैसे, बट उसको बहुत लाइटली लिया जाता है। और बीएड कॉलेजेस में स्टूडेंट्स आते ही नहीं है, जो स्पेशली प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, सो वो ऐसे ही करवा देते हैं कि आप एग्जाम दे के आए। सो उस वजह से टीचर्स को सैलरी ऑटोमेटिकली कम मिलती है कि 10 12 15 हज़ार तक, मतलब आप एमएड हैं या डबल मास्टर्स हैं तो भी आपको 10 से 15 हज़ार ऑफर किए जाएंगे बीएड कॉलेजेस में जो प्राइवेट हैं। सो वो एक थोड़ा सा डार्क साइड हो जाता है कि इतनी जॉब्स एस्पेक्ट नहीं है, वो आपको खुद क्रिएट करने पड़ेंगे कि आप क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ऑब्वियसली एक्स्ट्रा मेहनत और एक्स्ट्रा मोटिवेशन चाहिए होगा, क्योंकि अगर आप पीएचडी करने के भी इच्छुक हैं, सो हो सकता है जहां से आप पीएचडी करने में इच्छुक हों, वहां पे जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं वही आपको थोड़ा सा डिमोटिवेट कर दें कि क्या करोगे पीएचडी करके, अपने मेन सब्जेक्ट में जाओ। मतलब सडनली अगर आपने कहीं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो उस वो आपका मेन सब्जेक्ट हो जाता है, और एजुकेशन जो है वो आपका सब्जेक्ट भी नहीं रहता एज, मतलब सबकी आंखों की नजरों में जो है एक तरीके से। सो वो वहां पे आपको एक्स्ट्रा मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी कि नहीं यार, मेरा मन है, मुझे करनी है पीएचडी, या मुझे एजुकेशन फील्ड में इंटरेस्ट आ रहा है तो मुझे वो करना है, ठीक है। सो वो चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी और आप डिमोटिवेट नहीं हो सकते, क्योंकि इसके लिए आपको एक्स्ट्रा मोटिवेशन की जरूरत इसलिए भी पड़ेगी कि बहुत सारे फेलो जो इसमें रिसर्च फेलो हैं एजुकेशन में,
ज़रूरत है एजुकेशन में भी रिसर्च की, बहुत ज़रूरत है। लेकिन वो एक बेमन से या सिर्फ़ फेलोशिप मिल जाए 4-5 साल, क्योंकि और कुछ नहीं हो रहा है, जॉब नहीं निकल रही है, इस वजह से सिर्फ़ फेलोशिप के लिए ही पीएचडी करते हैं एजुकेशन में। सो वो एक थोड़ा-सा, मुझे थोड़ा-सा दुःख होता है वो पोर्शन देख के कि इंटरेस्ट ना होते हुए भी आप सिर्फ़ फेलोशिप के लिए जो है वहाँ पे पीएचडी कर रहे हैं, कि आप 5 साल आपको फेलोशिप मिल जाएगी, एटलीस्ट 5 साल तो सही से कटेंगे, ठीक है? सो अगर लास्ट में जो मैंने आपको बता दी है सिचुएशंस क्या है, चीज़ें क्या हैं, और इसीलिए आप देखेंगे कि एजुकेशन से रिलेटेड चैनल्स पे व्यूज़ भी कम आए आपको, यहाँ पे इनकलकेट लर्निंग हो या कोई भी चैनल हो एजुकेशन का, आपको कंपैरेटिवली कम मिलेंगे। साइंसेज़ की सब्जी, मतलब अगर मैं आज केमिस्ट्री पढ़ाने लग जाऊँ, तो कंपैरेटिवली ज़्यादा लोग देखेंगे एज़ कंपैरिज़न टू एजुकेशन। सो उसका सीधा-सा मतलब यही है कि स्कोप कंपैरेटिवली कम है। ठीक है? तो उसमें एक्स्ट्रा मेहनत और एक्स्ट्रा चीज़ों की ज़रूरत, एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। और सबसे एडवाइस अगर आप लेना चाहें, तो सबसे बड़ी एडवाइस ये होगी कि अगर आपकी ऑब्वियसली ये एक डिग्री है, आपकी जो है डिग्री ही इंक्रीज़ हो रही है, आपकी क्वालिफ़िकेशन इंक्रीज़ हो रही है। लेकिन अगर आप जॉब कर रहे हैं, या अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट जो है ना आपकी, कि आप जॉब छोड़ के एमएड करें, वो नहीं होनी चाहिए। और स्पेशली तब जब आप, क्या एस्पेक्ट क्या है कि आपकी फैमिली या फिर आपका जो है घर का काम ही आपकी जॉब से चल रहा है। ठीक है? सो उस सिचुएशन में ऑब्वियसली आप एमएड को प्रेफरेंस नहीं देंगे। अदरवाइज आपके पास टाइम है, या आपने एज वाइज भी टाइमली जो है अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, सो आप जो है क्या कर सकते हैं, एक स्कोप जो है अपना इंक्रीज कर सकते हैं। या फिर हो सकता है आपका आपने जिस जगह से या जिस सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, उसमें आपका इंटरेस्ट ना रहा हो या मन नहीं हो उस चीज़ का, तो आप जो है, अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है, तो आप फिर अपना स्ट्रीम चेंज करके ये सब्जेक्ट में आ सकते हैं। दैट्स गुड। ठीक है? सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको समझ आ गया हो तो कमेंट भी कर दीजिएगा, और इनकलकेट लर्निंग को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।